खड़गे के स्टाइल में 2024 का चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। खड़गे के हुंकार से उड़ी पीएम मोदी की नींद। खड़गे के तेवरों से जल्द डूब जाएगी मोदी सरकार की लुटिया। 2024 के लिए खड़गे ने बिछाई सियासी बिसात। कैसे 2024 में पीएम मोदी को मात देंगे खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद तेलंगाना में पहली CWC की बैठक संपन्न हो गई। बैठक में खड़गे के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत खड़गे के भाषण के साथ हुई। शुरुआती संबोधन में खड़गे ने जिन मुद्दों का जिक्र किया वो ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस किस राह पर आगे बढ़ने वाली है। उनकी तरफ से जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया गया, तो दूसरी तरफ उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी विस्तार से बात की। तो कैसे 2024 में मोदी को मात देंगे खड़गे, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। CWC बैठक में खड़गे का मोदी सरकार पर निशाना। नारों से देश की तरक्की नहीं होगी, खड़गे के तीखे बोल। मल्लिकार्जुन खड़गे के मुद्दे 2024 की रणनीति। मोदी सरकार को घेरने के लिए खड़गे ने बनाई खास रणनीति। CWC बैठक में जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी पर वार किया, ये साफ हो गया कि इस बार कांग्रेस खड़गे स्टाइल में चुनाव लड़ने जा रही है। CWC की बैठक में अपनी बात रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तेलंगाना में बैठकर ये मीटिंग की जा रही है। ये नहीं भूलना चाहिए, सोनिया गांधी की कोशिशों ने ही इसे राज्य बनाया। हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि तेलंगाना में भी हमारी सरकार बनेगी। हम वहां के लोगों के सपने भी जरूर पूरे करेंगे। खड़गे ने आगे कहा, आज ऐतिहासिक दिन है। 1948 में आज ही के दिन हैदराबाद आजाद हुआ। कांग्रेस ने लंबी लड़ाई लड़ी। नेहरू जी और सरदार पटेल ने हैदराबाद को मुक्त कराया। आज इस बैठक से ठोस संदेश का इंतजार देश कर रहा है। भविष्य की चुनौतियां संविधान को बचाने की हैं। SC, ST, OBC, महिलाओं, गरीबों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बचाने की चुनौती है। कांग्रेस ने अपने 138 सालों के गौरवशाली इतिहास में एक बड़ी चुनौती पर विजय हासिल की है। अगले 2 से 3 महीनों में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव महज 6 महीने दूर हैं। इसलिए हमें वोटरों के साथ लगातार संपर्क में रहना है, उनके सवालों का जवाब देना है, विरोधियों द्वारा फैलाई जा रही झूठी बातों की काट करनी है और मुद्दा तथा तथ्यों पर आधारित अपनी बात रखनी है। इससे पहले CWC की बैठक के पहले दिन खड़गे ने अपने संबोधन में जमकर राहुल गांधी की तारीफ की थी। इसके साथ ही मोदी सरकार पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया था। धर्मनिरपेक्ष वाली छवि पर धब्बे का आरोप लगाया। इसे लेकर खड़गे ने बोला कि मणिपुर में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। आज भी वहां पर हिंसा जारी है। बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार ने उस हिंसा को नूह तक पहुंचने दिया। इसी की वजह से राजस्थान, दिल्ली और यूपी में हालात बिगड़े। कांग्रेस अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि ऐसी घटनाओं की वजह से ही भारत की धर्मनिरपेक्ष वाली छवि पर धब्बा लगा है। सभी को साथ मिलकर इन्हें बेनकाब करना चाहिए और लड़ना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले साल ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC को भंग कर दिया था। तब उन्होंने 47 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया था। यहां यह समझना जरूरी है कि कांग्रेस के जितने भी बड़े फैसले होते हैं वो CWC द्वारा ही लिए जाते हैं। सबसे पहले दिसंबर 1920 में CWC का गठन किया गया था। उस समय उसकी अध्यक्षता C. विजय राघव आचार्य ने की थी। हाल में सनातन धर्म को लेकर हुई कई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बीच नेताओं को बेकार की बयानबाजी से बचने की नसीहत देते हुए उन्होंने कहा, ईगो या अपनी वाहवाही के लिए ऐसा कुछ ना करें कि पार्टी का नुकसान हो। डिसिप्लिन में रहिए। नेहरू जी ने कहा था, हमें हर काम देश की बात सोचकर बड़े मकसद के लिए करनी है। पिछले दिनों इंडिया गठबंधन की बैठक जब मुंबई में हुई तो मोदी सरकार ने डाइवर्ट करने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन पर कमेटी बना दी। सारी परंपराओं को तोड़कर अपने एजेंडे के लिए पूर्व राष्ट्रपति को भी शामिल कर लिया। संविधान और लोकतंत्र की बुनियाद कांग्रेस ने रखी है, इसलिए हमें इसे बचाना होगा। 2024 में महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी है। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना ही गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। खड़गे के नेतृत्व में हुई पहली CWC बैठक में अपने भाषण से पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, आज देश कई गंभीर आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है। मणिपुर की दिल दहला देने वाली घटनाओं को पूरी दुनिया ने देखा। 3 मई 2023 से वहां पर हिंसा आज भी जारी है। मणिपुर की आग को मोदी सरकार ने हरियाणा में नूह तक पहुंचने दिया। यहां हिंसा की वारदातें हुई, जिस कारण राजस्थान, यूपी और दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव फैला। ये घटनाएं आधुनिक, प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष भारत की छवि पर धब्बा लगाती हैं। ऐसे हालात में सत्ताधारी दल, सांप्रदायिक संगठन और मीडिया का एक वर्ग आग में घी डालने का काम करता है। देश का सर्वधर्म संभाव बिगड़ता है। हमें मिलकर ऐसी ताकतों को आइडेंटिफाई करके बेनकाब करते रहना है। हमारी अर्थव्यवस्था आज गंभीर खतरे में है। महंगाई से गरीबों और आम लोगों के जीवन पर संकट है। पिछले 5 सालों में एक साधारण थाली की कीमत 65% बढ़ गई है।
74% लोग पौष्टिक आहार से वंचित हैं। दाल की कीमत एक साल में 37% तक बढ़ गई है। हमारे देश में 65% आबादी नौजवान है। रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट उनके सपनों को लगातार रौंद रही है। युवाओं का भविष्य अंधकार में है। विचार करने की जरूरत है कि आज देश के टॉप 1% सबसे अमीर लोगों के कब्जे में देश की 40% दौलत है, वहीं निचले 50% जनता के पास सिर्फ 3% दौलत है। सरकारी नीतियों के कारण अमीर और अमीर हो रहे हैं, जबकि गरीब और गरीब हो रहा है। उनके बीच की खाई लगातार और गहरी हो रही है। इससे सामाजिक असंतोष, तनाव पैदा हो रहा है। ऐसी दशा सामाजिक आर्थिक तरक्की की रफ्तार पर ब्रेक लगाती है। केंद्र सरकार डाटा की हेराफेरी कर रही है। 2021 का सेंसेक्स ना करने से 14 करोड़ लोग फूड सिक्योरिटी एक्ट से और करीब 18% लोग मनरेगा से बाहर हो गए। मनरेगा की मजदूरी महीनों पेंडिंग रहती है। हमारी मांग है कि 2021 सेंसेक्स की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। इसके साथ ही जातिगत जनगणना भी कराई जाए, ताकि समाज के जरूरतमंद तबके को हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी समेत दूसरे हक मिल सके। आजादी के बाद बनी देश की बहुमूल्य PSU को मोदी सरकार चंद पूंजीपति मित्रों के हवाले कर रही है। उनके फायदे के लिए नीतियां बदली जा रही हैं, उनके हक के कानून बन रहे हैं। पिछले दिनों पीएम के करीबी कारोबारी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए का शेल कंपनियों द्वारा निवेश हुआ। इसका पर्दाफाश होने पर भी मोदी सरकार जांच नहीं करा रही है। सारे बड़े घोटालों पर सरकार मौन है, पर्दा डाल रही है। राहुल जी एक्सटेंड भारत जोड़ो यात्रा के तहत लद्दाख के स्थानीय नेताओं ने उनको बताया कि चीन भारतीय हिस्से पर कैसे कब्जा कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार चीन को लगातार क्लीन चिट देती जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति ऐसी लापरवाही बेहद निंदनीय है। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भयावह प्राकृतिक त्रासदी आई। हमारी मांग है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर केंद्र सरकार जरूरी मदद करे और पुनः निर्माण में सहयोग दे। कई राज्य सूखे से जूझ रहे हैं। भारत सरकार अपने पराई की राजनीति से हटकर किसानों, मजदूरों की मदद करे। जब भी विपक्षी दल इन बुनियादी मसलों को उठाते हैं तो सरकार जवाब देने की जगह नए हथकंडे अपनाते हुए नए नारे देती है। आत्मनिर्भर भारत, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, न्यू इंडिया 2022 और अमृतकाल नारा दिया गया। आजकल 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का सपना सरकार बेच रही है। नारों से देश की तरक्की नहीं होगी। हमें जनता को समझाना होगा कि ये विफलताओं को छुपाने वाले नारे हैं। सरकार सोचती है कि इवेंट और एडवर्टाइजमेंट्स पर करोड़ों रुपए खर्च कर हिमालय जैसी नाकामियों को वो छिपा लेगी। आप सबको पता है कि 18 सितंबर से मोदी सरकार ने 5 दिनों का संसद का विशेष सत्र बुलाया है। लंबे सस्पेंस के बाद चंद बातें एजेंडे के तौर पर आई हैं, जिसमें प्रमुख है चुनाव आयोग पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण। पर हमें सत्ता दल की मंशा पर सतर्क रहना होगा। ये सरकार विपक्ष विहीन संसद चाहती है। वो नहीं चाहती कि उससे कोई सांसद, मीडिया या आम लोग सवाल पूछे। पीएम और बीजेपी नेताओं के हमलों से हमारे इंडिया गठबंधन की 3 बैठकों की सफलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारा कारवा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इनके हमले तेज होंगे। इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक के बाद ईडी, IT, CBI को सरकार ने विपक्षी नेताओं से राजनीतिक बदला लेने के लिए लगा दिया है। ये स्वस्थ लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, लेकिन अफसोस है कि यही हकीकत है। जय हिंद। CWC की अपनी पहली ही बैठक में खड़गे ने एक तीर से कई निशाने साधे। खड़गे के इन तेवरों से साफ है कि दिल्ली की सत्ता से पीएम मोदी का बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।